जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या आप किसी न्यू इंसान से बात करने के लिए ट्राई करते हैं, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको न्यू टेरिटरीज में एंटर करना है, पर आपको बहुत घबराहट होती है। आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, आप ओवरथिंक करने लगते हैं। आपको कोई भी डिसीजन लेने के पहले इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको अभी पता नहीं है, इसीलिए आप चूज़ करते हैं कि आप कोई रास्ता चूज़ ही नहीं करें और life keeps happening to you. Then you start blaming life for happening to you, and then you also feel stuck a lot of time. Then this video is for you. तो इस वीडियो में ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ कनेक्टिंग बैक टू योर सेल्फ। तो किसी ने मुझे ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था इन द कमेंट्स, और मैं ये वीडियो बहुत टाइम से बनाना भी चाहती थी, और आई हैव लॉस्ट माई mic somewhere. I will have to find it, so I'm making this video without my mic क्योंकि मैसेज देना is what I feel is really really important. So we are going to talk about how to connect back to yourself. तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी, but if you want to do these practices with me, so we are having a detailed 7-day challenge to reset your energy, to get rid of that emotional baggage, to get connected to yourself again, and you will find the link to that group session in the description box. So let's get started. ना हमें लगता है हमें डिसीजंस लेना इसलिए नहीं आ रहा है, या हम नए इंसान से इसलिए नहीं बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए। इसीलिए हमारे पास जो भी रास्ते अवेलेबल होते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आई हैव द फियर ऑफ अननोन। मुझे अनसर्टनिटी से डर लगता है। अनसर्टनिटी मतलब कि पता नहीं क्या होगा। आपको प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगने लगती है कि हाँ, इस चीज़ के आउटकम्स प्रिडिक्टेबल है, ये सेफ है, तो लेट मी डू दैट ओनली। नाउ अनसर्टनिटी इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम। अनसर्टनिटी से एक्चुअली में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें डरने की या हमें ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ है कि जब आप अपने आप से डिसकनेक्टेड होते हो ना, तब आपको अनसर्टनिटी से डर लगता है, क्योंकि दैट टाइम व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर सेल्फ, यू आर लॉस्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहीं जा रहे हो किसी न्यू सिटी में, और आपके पास एक जीपीएस सिस्टम है फ़ोन में, तो आपको क्या डर लगेगा कहीं पे जाने से? क्योंकि आपको पता है कहीं भी चले जाओगे, आप जीपीएस ओपन करोगे, देखोगे जीपीएस में, तो आपको रास्ता मिल जाएगा जहाँ जाना चाहते हो वहाँ का। पर लेट्स से कि आपका फ़ोन स्विच्ड ऑफ है, आपके पास जीपीएस नहीं है, या फिर वो ऐप ही ब्लॉक हो चुका है आपके फ़ोन से, तो आप नए शहर में भी जाने से आपको डर लगेगा, या फिर आपको बहुत पूछना पड़ेगा इधर उधर, क्योंकि आपका जो इंटरनल जीपीएस है वो गुम हो चुका है। तो जब हम कहते हैं कि हमारा खुद से डिसकनेक्शन हो चुका है, तब हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो एक नेचुरल सिस्टम है टू टेल अस विच इज़ द नेक्स्ट राइट थिंग दैट वी वांट टू डू, जिसे हम अलाइनमेंट भी कहते हैं, वो सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अब ऐसा होने के बाद क्या होता है ये आपको पता चल गया। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम अपने आप के सुनने के बारे में सोचते हैं, या यू आर ट्राइंग टू डू थिंग्स दैट रियली रियली मैटर टू यू, तो अगर आपके आसपास के लोगों का रिएक्शन या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं इन द पास्ट जहाँ पे वो चीज़ें आप नहीं कर पाए हैं, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है ज़्यादा, तो आपने अपने आसपास के लोगों को बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही जजमेंटल होता हुआ देखा है फॉर अदर पीपल। बहुत बार, जैसे मैं जब कोचिंग दे रही होती हूँ ना, तो मैं बहुत सारे लोगों का सुनती हूँ दैट दीज पीपल इन माई सराउंडिंग्स दे वर क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन। तो शायद कभी उनको भी क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, बट आसपास के लोगों का जजमेंट जो है उससे हम बहुत ज़्यादा कुछ इंटरनलाइज कर लेते हैं। तो हम खुद को ना छुपा लेते हैं इन द ब्लैंकेट्स of not wanting to be seen by other people, because if you show you who you are, if you are okay with who you are, तो लोग आपको जज करने लगेंगे। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, तो वहाँ पर जाकर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। सो देयर सम पॉइंट इन योर लाइफ, वेदर इट वॉज too painful, that kind of rejection, criticism or judgment, or that kind of situation where you really feel that there is some kind of safety in hiding, there is some kind of safety in getting disconnected. बहुत बार आप देखते हो कि जब चीज़ें बहुत पेनफुल होने लगती है, तो सम पीपल गेट लॉस्ट इन टू देयर इमेजिनेशन, और फिर जब भी रियलिटी पे वापस आने की बात आती है, सो दे फील इट वेरी पेनफुल टू बी अ पार्ट ऑफ रियलिटी बैक अगेन। तो ये सारी चीज़ें इन रीजंस की वजह से होती है।
तो इसके लिए अब हमें अगर ये कनेक्शन वापस इस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या करना होगा? इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इस्टेब्लिशिंग दिस कनेक्शन, यू हैव टू ऑब्जर्व द पुश पुल इफेक्ट इन योर लाइफ एंड टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तो पुश इफेक्ट मतलब जहाँ पर कोई चीज़ करने के लिए आपको खुद को या दूसरों को आपको पुश करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मास्टर्स डिग्री नहीं करना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हैं और वहाँ पे आपका नेचुरल टैलेंट है, आपको डिग्री की ज़रूरत भी नहीं है। लेट्स से समथिंग इन मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग के लिए एक्चुअली डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सो जो एक्चुअल स्किल्स है मार्केटिंग की, उसके लिए नहीं है। तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी यू फील पुल्ड, आप नेचुरली ऐसी कॉपीज़ लिखते हो जिससे कि प्रोडक्ट सेल हो जाए और आपके अंदर वो स्किल सेट है। बट यू आर फीलिंग पुश्ड कि आसपास के लोग कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब दे दो, एग्ज़ाम्स दे दो, और आपको पता है कि कभी आज तक 2 घंटे भी ढंग से पढ़ाई नहीं किया लाइफ में, और अभी नाउ यू आर लाइक आई पुश माई सेल्फ, 8 घंटे पढ़ाई करके आई डू दैट गवर्नमेंट जॉब। दिस इज नथिंग रॉन्ग बाय डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, बट आप अगर इस पुश पुल को ऑब्जर्व करो तो आप जहाँ पर पुल्ड फील करते हो, दैट इज़ द डायरेक्शन दैट यू आर बीइंग कॉल्ड टू। Okay, for example, I feel pulled to making videos. Nobody has to keep me accountable for it. I do it naturally. Nobody has to keep me accountable to write my blogs. और जब मैं मेरी बुक लिख रही थी, oh my god, that time my pull effect was like 3 घंटे 4 घंटे I'm sitting in one place and writing, और मुझे ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना कुछ हो रहा है, ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो क्या मैंने मेहनत नहीं की? मैंने की। पर मुझे क्या उसका फ़ील हुआ? जो थकान हुई? नहीं। इनफैक्ट एवरी टाइम आई गॉट अप फ्रॉम माई टेबल आफ्टर राइटिंग, आई टू फील सो रिचार्ज्ड। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन पुश एनर्जी एंड लिविंग इन पुल एनर्जी, एंड यू कैन मेक द चॉइस फॉर योर सेल्फ। तो इसीलिए ना, जब लोग मुझसे कहते हैं कि अचानक से आके बोलेंगे कि आई एम प्रोकेस्टिनेटिंग, आई एम फीलिंग स्टक, आप मुझे कोई सोल्यूशन दे दो, कोई क्विक फिक्स दे दो, तो मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं और उससे रिलेटेड उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे वो बिज़नेस हो या वो जॉब हो, उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही है चीज़ें, उनके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन से सब कुछ दिख जाता है। तो मैं उनसे पूछती हूँ अबाउट दैट थिंग कि क्या आपको एक्चुअली में कैसा लग रहा है व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग, एंड दैट टाइम दे आर लाइक नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो करना ही पड़ेगा वरना चीज़ें मूव नहीं होंगी आगे ज़िंदगी में, ये सब। तो वो डील भी नहीं करना चाहते विद द फैक्ट that they are not liking certain thing and they don't like how their body feels while doing a certain thing। और उसमें क्या होता है ना, अगर मैं आपको वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना सिखा भी दूँ तो आपको शेयर विल पावर यूज़ करनी पड़ती है हमेशा। तो लेट्स से कि आपको कहीं से थप्पड़ पड़ रहा है और आप मुझे आके बोल रहे हो कि आप मुझे नम होने की कोई दवाई दे दो जिससे कि मुझे थप्पड़ का दर्द होना बंद हो जाए। नॉट पॉसिबल। मैं तो नहीं दूँगी, मेरे पास है भी नहीं और मैं दूँगी भी नहीं, क्योंकि ये जो इमोशनली नम हो जाना है या फिर जो चीज़ें आपको पसंद है वो मैटर ही नहीं करती है, ऐसा जो इंटरनल डायलॉग चलता रहता है ना, दैट सप्रेसेस योर लाइफ एनर्जी। और इतना सब समझने के बाद अगर मैं आपको नम होना सिखाऊं, खुद को कंट्रोल करना सिखाऊं एंड ऑल ऑफ दैट, देन दैट वुड नॉट बी अ वेरी वाइज थिंग टू टीच। इसीलिए जब भी कोई मुझसे बताता है अपनी एक्सपेक्टेशंस, तो मैं उनको बताती हूँ कि अगर वो लॉन्गर रन में आपकी एनर्जी को एक्सपैंड करने वाली होंगी, लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी होंगी, तो वी विल वर्क ऑन दोज थिंग्स। बट अगर कोई चीज़ जैसे प्रोकेस्टिनेशन हो गया या आपको रेस्टलेसनेस फील हो रही होती है, ये जो सिग्नल्स होते हैं ना अपने बॉडी के, अगर वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनको सुन नहीं रहे हो और आप कोई क्विक फिक्स चाहते हो जिससे कि वो सिग्नल्स बंद हो जाए, तो दैट डज नॉट वर्क एंड दैट इज़ नॉट एट द डेप्थ वेयर आई लाइक टू एटलीस्ट वर्क विथ माई क्लाइंट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टाइप का जॉब है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके लिए शायद आपकी नेचुरल टेंडेंसीज़ के साथ अलाइन नहीं करता है, तो आप देखते हो कि आप फिज़िकली थोड़े से ज़्यादा बीमार होने लगते हो यूजुअल से, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं, तभी भी ये होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को एज एन एंटीना यूज़ करो, एज अ जीपीएस सिस्टम यूज़ करो, तो आपकी बॉडी आपको बहुत सारी चीज़ें बताती होती है। और जब आप अपने आप का सुनने लगते हैं, चाहे वो छोटी 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 चीज़ें, और ना ये दुनिया आपको बताती है कि खुद का सुनना सेफ़ नहीं है। हर जगह पर आप ये सुनोगे कि ये इसने ना ये क्रिएटिव वेंचर किया था, फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, फिर उसको भीख मांगने पड़ी थी, ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं, राइट? तो क्या ऐसे आर्टिस्ट नहीं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनकी ज़िंदगी में? और नॉट नेसेसरी, अगर आपके इंक्लिनेशन आर्टिस्टिक हो
तो आपको उसका बिजनेस ही बनाना है, आपको उसका कुछ बड़ा ही करना है, शायद आप उसको एज अ हॉबी परस्यू करना चाहते हो. So you are okay with the job that's going on the side. Sometimes you're making paintings and you're expressing yourself through all of these things. That also works. So हम ना ऐसे एक्सट्रीम्स में सोचते हैं कि आइदर मुझे अगर आर्ट परस्यू करना है तो मैं बहुत ही महान आर्टिस्ट बन जाना चाहिए, अगर मुझे जॉब करना है तो आई शुड बी एबल टू पुश माई सेल्फ सो मच दैट फिर सीईओ ही बन जाऊँ कल कंपनी का. तो ऐसी चीज़ें होती है, हमें वो बैलेंस ढूंढना होता है अपने आप के लिए जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नेचुरली ग्रोथ एक्सपीरियंस होती है. और ये तब होता है जब अंदर से चीज़ें अलाइन हो जाती है. तो ये काम करने के लिए ही मैं अपने क्लाइंट्स के साथ 2 महीने 3 महीने का टाइम स्पेंड करती हूँ, ताकि हम अंदर अलाइनमेंट क्रिएट कर सके. एंड दैट ओपन्स अप योर माइंड, योर हार्ट टू न्यूअर पॉसिबिलिटीज़. एंड यू क्रिएट सेफ्टी इनसाइड ऑफ योर सिस्टम. तो जब आप कनेक्टेड होते हो ना अपने आप से, तो आपके अंदर सेफ्टी होती है. भले ही आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, फिर भी आप उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हो. एंड द मोमेंट दैट आई एम सेइंग दिस, वीडियो में एग्जैक्टली 11 मिनट्स पर ये रिकॉर्ड हुआ है. सो आई बिलीव इन एंजल नंबर्स. भले ही आई डोंट बिलीव कि बस एंजल नंबर्स से चीज़ें होती है, अपना एफर्ट भी मैटर करता है. बट दिस इज़ वॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लाइफ कोचिंग के बारे में पढ़ भी रही थी ना, तो आई न्यू दैट आई एम इन द राइट डायरेक्शन. भले ही मुझे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे, मुझे पता नहीं था हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न आउट ऑफ इट, कुछ भी पता नहीं था, बट एक सेंस ऑफ सर्टनिटी नेचुरली थी कि दिस इज़ माई पाथ. क्या पहले से पता था? लाइफ कोचिंग ट्राई करने से पहले नहीं पता था, बट जब पढ़ाई हो रही थी, जब मैं अपने डेमो सेशंस कर रही थी, तब पता चल गया था. तो उसके लिए मुझे कभी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ा. पर जब भी मैं अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो जाती हूँ ना, तो मैं ओवर थिंक करने लगती हूँ अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. तो मुझे पता चल जाता है, नाउ आई नीड टू गेट बैक टू माई GPS. तो आई यूज सर्टन थिंग्स टू कनेक्ट बैक टू माई सेल्फ. मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है राइटिंग, जर्नलिंग डाउन व्हाट्स हैपनिंग विथ मी, राइटिंग डाउन इन माई डायरी. सेकेंड काम करता है पेंटिंग, या मैं कलर्स यूज़ करके बस कुछ पेंट कर रही हूँ. इट डजंट हैव टू मेक सेंस कि क्या पेंटिंग बन रही है. नाइदर पेंटिंग इज़ माई कि नथिंग टू डू विथ माई प्रोफेशन, बट इट हेल्प्स मी कनेक्ट बैक टू माई सेल्फ. तो जो भी एक्टिविटीज़ मोस्टली आइदर आपके राइट ब्रेन को ट्रिगर करती है, विच इज़ मोर ऑफ योर क्रिएटिव माइंड, तो वो एक्टिविटीज़ आपको खुद से कनेक्ट करने में मदद करती है. या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन साथ में एक्टिवेट हो रहा हो, लाइक पेंटिंग एंड उसके साथ साथ जर्नलिंग, तो और अच्छा इफ़ेक्ट आने लगता है व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिंग बैक टू योरसेल्फ. और अगर आपसे इन सब से कुछ नहीं होता है ना, 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, क्लोज योर आइज, कीप अ हैंड ऑन योर हार्ट एंड से दैट आई वॉन्ट टू कनेक्ट बैक टू माई सेल्फ. अच्छे से इंटेंशन सेट करो, तो आपको कनेक्टेड फील होने लगेगा. And if you need help with that, you can join the group sessions that are happening from 14th April to 20th April. And if not group, आपको one on one काम करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो कॉल बुकिंग लिंक भी मिल जाएगी. See you, make the best out of the life that you have.